हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है सबसे पहले प्रदान करवाई जाती है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, यानी लोकसभा चुनाव में कौन बनेगा प्रधानमंत्री देश का, यानी कि तीसरी बार एक बार फिर बन जाएंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री या राहुल गांधी लगाए जाएंगी इस बार बाजी। यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कौन बन सकता है प्रधानमंत्री। पर फिलहाल कई न्यूज़ चैनलों यानी नेशनल न्यूज़ चैनलों ने ओपिनियन पोल जारी कर दिया गया है, जिसके बाद हर सभी की नींद उड़ चुकी है कि इस बार ऐसा कैसा होगा। हाँ, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उनकी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पहले जानते हैं लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया टीवी का एक ओपिनियन पोल सामने आया, जिनके अंदर कुल सीटें 543 का सर्वे किया गया है। एनडीए ने 2019 में 285, तो एनडीए ने 2014 में 355 सीट प्राप्त की थी। तो इस बार 70 सीट माइनस होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, यानी कि 255 में से 70 घटाने पर जितनी सीट बचेंगी उतनी प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यूपीए के अंदर 126 सीटें 2019 के अंदर प्राप्त की थी, 80 2014 के अंदर, इस बार 46 प्लस के अंदर है, दिखाई देने की संभावना है। दूसरा इंडिया टीवी का एक और ओपिनियन पोल है, जिनके अंदर 363 का सर्वे हुआ है। एनडीए 221, यूपीए 62, अन्य के खाते में 80 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। पंजाब के अंदर 13 सीट है, 13 में से 9 कांग्रेस और अकाली दल 3 सीट और आपके खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। हरियाणा के अंदर 10 सीटों का राज्य है, इनके अंदर 1 कांग्रेस को, 9 कांग्रेस को और 1 बीजेपी को जाने की संभावना दिखाई दे रही है। वही पहले बात करें पूरे देश में कांग्रेस को, तो कांग्रेस को रिपब्लिक के हिसाब से 128 सीटें मिल सकती है। रिपब्लिक भारत जान की बात है, हाँ, इनको 124 सीटें का अनुमान लगाया गया है। और न्यूज़ नेशनल ने 118 से 126 सीटों का अनुमान लगाया कांग्रेस को। और टाइम्स नाउ वीएमआर ने 42 सीटों का अनुमान लगाया है कि कांग्रेस 142 सीटें प्राप्त कर सकती है। इंडिया न्यूज़ पोस्ट इन्होंने 118 सीटों का अनुमान लगाया है कि कांग्रेस 118 सीट प्राप्त कर सकती है। न्यूज़ एक्स 164 सीटों का अनुमान लगाया है। और एपीपी नेशनल न्यूज़ ने 150 सीटों का अनुमान लगाया कि कांग्रेस 150 सीट प्राप्त कर सकती है। इंडिया टुडे इन्होंने स्वतंत्र से 108 के सीटों के मध्य अनुमान लगाया है। इसके बाद आता है न्यूज़ 24 ने 91 सीटों का अनुमान लगाया गया है। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के रिपब्लिक ने 287 सीटों का अनुमान लगाया है। और रिपब्लिक भारत जान की बात है, इन्होंने 305 सीटों का अनुमान लगाया है। न्यूज़ नेशनल ने 282 से 90 के मध्य अनुमान लगाया है। और टाइम्स नाउ वीएमआर ने 306 सीटों का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद इंडिया न्यूज़ ने 298 सीटों का अनुमान लगाया। बीजेपी 298 सीटें प्राप्त कर सकते हैं 2024 के अंदर। और इसके बाद आता है हमारा न्यूज़ एक्स ने 242 सीटों का अनुमान लगाया है। और न्यूज़ एक्स के बाद आता है हमारा नेशनल चैनल, हाँ, इसके बाद आता है एपीपी न्यूज़ का अनुमान लगाया गया है कि इस बार 277 सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है, यानी कि अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी एपीपी न्यूज़ के हिसाब से, यानी एपीपी न्यूज़ नेशनल, इन्होंने अनुमान लगाया है कि 277 सीट इस बार बीजेपी प्राप्त कर सकती है। इंडिया टुडे ने अनुमान लगाया कि 239 से 268 सीट प्राप्त कर सकती है। न्यूज़ 24 ने अनुमान लगाया कि 336 सीट इस बार बीजेपी प्राप्त कर सकती है। आपके हिसाब से बता दें कि देश का मंत्री कौन बन सकता है, और आपके हिसाब से ओपिनियन पोल सही है या गलत है, आप कमेंट में जरूर बता दीजिए। नेशनल न्यूज़ चैनलों का अनुमान लगाया गया। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।